हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का एसिड बेस एंजाइम अम्ल क्षार और लवण के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज जो बचा हुआ हमारा है सोडियम कार्बोनेट यानी कि बोरॉन सोडा, तो इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज पिछले लेक्चर को बिल्कुल देखिए, जिससे चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बोरॉन सोडा क्या होता है। किसे कहते हैं बोरॉन सोडा? अच्छा, घर पे कपड़े तो धुले होंगे ना सबने, जो घर पे कपड़े धुलते हैं डिटर्जेंट यानी बोलते हैं, वो बोरॉन सोडा ही होता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग उसको जो बोरॉन सोडा होता है उसका मतलब हम लोग डिहाइड्रोजनेटेड फॉर्म, हमने उसका शुष्क बैड फॉर्म हम लोग घर में अपने कपड़े धुलने के लिए क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। वही डिटर्जेंट, वही चीज क्या होता है, हमारा बोरॉन सोडा होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमारे बनाने की विधि यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो, बनाने की प्रोसेस से ही समझ लेते कि क्या चीज कहलाता है, क्या होता है, क्या इसका काम होता है, सारी चीज उसी में हमें क्लियरली हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। किसको लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जो कि हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई पिछली वाली रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हम लोगों ने बेकिंग सोडा बनाया था। बेकिंग सोडा को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो सोडियम कार्बोनेट बना लेता था। क्या बनाता था? सोडियम कार्बोनेट बना लेता था, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता था, और इसका हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब रिक्रिस्टलीकरण अगर कराते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर कुछ ऐड करते जाते हैं। क्या करते हैं? इसे वाटर ऐड करते थे। वो भी कितने मॉलिक्यूल? 10H2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करते हैं, जैसे इसमें ऐड कर देते हैं, उस कंडीशन में ये बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या बन जाता है? डॉट 10H2O। और इसी को जो Na2CO3 डॉट 10H2O बन के तैयार हो गया है, इसी को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, जो कि कपड़े धुलने में इसका करते हैं, उपयोग करते हैं। कपड़े ही नहीं धुलने में उपयोग करते हैं, बहुत सारे इसके केमिकल्स के रूप में इसका क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराने पर हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। क्या बोलेंगे? ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एडिंग अबाउट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, इसको एक चीज नाम और होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, COP। पेपर में पूछ लेता है COP, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मीनिंग होता है ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, उन सारे कंपाउंड को क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कहेंगे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि बोलेंगे मतलब वॉशिंग टू फॉर्म सोडा सोडियम कार्बोनेट, या फिर बोलेंगे टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। हिंदी में क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 अणु जल के साथ कराने पर वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। वॉशिंग सोडा को हम लोग कहते हैं कपड़े धुलने वाला सोडा। वॉशिंग सोडा का नाम क्या होता है? कपड़े धुलने वाला सोडा के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कपड़े धुलने वाले सोडा के नाम से भी इसे क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये तो हुई इसकी बनाने की विधि। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखो अभी तक सोडियम क्लोराइड को भी बोला था, व्हाइट क्रिस्टल,
सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बोला था व्हाइट क्रिस्टल, इसको काहे छोड़ देंगे, ये भी व्हाइट क्रिस्टल होता है, ये भी क्या होता है सफेद कलर का ही पाया जाता है, ये भी क्या होता है तुम्हारा व्हाइट क्रिस्टल कंपाउंड, मतलब व्हाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में क्या हो जाता है पाया जाता है। ठीक है, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारा व्हाइट क्रिस्टल कंपाउंड। सफेद कलर का ये यौगिक जो हमारा है, ये यौगिक यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा, यानी कि वाशिंग सोडा जिसे हम लोग कहते हैं, धावन सोडा जिसे हिंदी में कहते हैं, ये सफेद कलर का पाया जाता है। दूसरी बात इसकी क्या है, ये पानी में घुलनशील होता है। ये क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो इसकी अगर सॉल्युबिलिटी की भी बात करते हैं तो पानी में क्या होता है हमारा सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात, अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग इसकी, तो तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धावन सोडा यानी कि सोडियम जो हमारा वॉशिंग सोडा, इसको लेकर अगर हम लोग गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं, तो देखो होता क्या एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये लिखा है हमारा Na2CO3.10H2 लिखा अगर मान लो, तो इसको हम लोगों ने क्या करा गर्म करता है। जैसे गर्म करते हुए क्या होता है, इससे 9 मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है, और इस कंडीशन में बचता है तुम्हारा Na2CO3.H2 क्या बचता है तुम्हारा .H2 प्लस 9H2 जो होते हैं इसके, वो क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या कर देते हैं, ऑन हीटिंग मतलब इसको गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट बना लेता है, यानी ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म द हाइड्रेट सॉल्यूशन, हाइड्रेट फॉर्म ऑफ द सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। तो ये क्या होता है, अगर गर्म करते हैं तो इस कंडीशन में इस हाइड्रेट फॉर्म कर लेते हैं, यानी इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं, और इस कंडीशन में हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गर्म करने पर ये हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट का निर्माण करता है, यानी कि 9 मॉलिक्यूल निकल गए, एक वाटर का बचा, एक पानी का अणु बचा, जिससे उसे हाइड्रेट हम लोग कह देते हैं। ये इसकी क्या होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, हमारी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। अब हम किसकी बात करते हैं, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी क्या होती केमिकल प्रॉपर्टी होती है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल यानी कि रासायनिक गुण की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया, यानी कि ऑन रिएक्ट विद एसिड। किसके साथ रिएक्शन विद एसिड, अम्लों के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा देखते हैं जरा। अगर हम लोगों ने क्या लिया, वॉशिंग सोडा लिया, यानी कि Na2CO3 को अगर लेते हैं और इसकी रिएक्शन अगर हम लोगों ने किससे करा दी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर बाय द वे करा दिया, तो एक चीज याद रखना, यहां से देखो Na इस क्लोरीन के साथ निकलेगा। हमेशा इस बात को याद रखना, जो पहले ग्रुप के तत्व होते हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और साथ में Ag अगर दिख जाए कहीं पे, ये लोग दिख जाएं, और कहीं साथ में दिख जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये लोग देखें ना तो ये आपस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले तो यही रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये आपस में निकल के NaCl निकल जाएगा, और क्या होगा, ये एक ही Na निकला ना, तो एक Na क्या होता है यहीं पे लगा रहता है और बनता है NaH, इसके साथ जुड़ जाता है और CO3, और प्लस क्या बन जाता है तुम्हारा NaCl। इस कंडीशन में देखो क्या बन गया तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। मतलब जब हम कभी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन यानी वॉशिंग सोडा की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हमें बेकिंग सोडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट से अगर अम्लों के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग इसको सोडियम बाइकार्बोनेट में, किसमें, सोडियम, जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट में अगर हम लोग वाटर प्लस CO2 गैस पास करें, क्या डालें, CO2 गैस भी दे रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं उसमें वाटर भी मिला रहे हैं, उस कंडीशन पे भी क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 CO2, एक CO2 यहाँ पे एक, तो ये आपस में मिलकर भी क्या बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वो भी कितने, 2 थे सोडियम तो 2 का बना लेता है, तो 2NaHCO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब यहाँ पे भी बोलेंगे हम लोग जब सोडियम कार्बोनेट में
CO2 तथा हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी रासायनिक क्रिया में दो ही याद रखेंगे, पहली अम्लों के साथ क्रिया, दूसरी में सोडियम कार्बोनेट में CO2 तथा यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, जरा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात करते हैं इसके मतलब इसके उपयोग की बात करते हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें तो पहली बात तो कपड़े के साफ करने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, किसी का भी यूज पूछा जाए आपसे, एक बात तो फिक्स है कि इन अ लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो हमें लेना ही लेना है। तो पहला तो यूज हो जाएगा तुम्हारा इन अ लैब, ठीक है। दूसरा फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या हो जाएगा तुम्हारा वॉशिंग द क्लोथ्स हो जाएगा, दो हो गए। तीसरी अगर बात करते हैं इसको मतलब कपड़े और लैब, जो कपड़े फैक्ट्री होते हैं यानी मतलब कॉटन फैक्ट्रीज होती हैं, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसे पेपर फैक्ट्री होती हैं, यानी कपड़े वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं और जो पेपर वाली फैक्ट्रियां होती हैं, कागज वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, इन सब में भी क्या करते हैं, इनका यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज एक ये है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर। क्या होता है, टू रिमूव, यूज में याद रखना इसका यूज है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर। यानी कि अगर हमें क्या करना हो, वाटर से, जो वाटर में दो प्रकार की हार्डनेस पाई जाती है, एक हार्ड सॉफ्ट मतलब क्या होती है, एक मतलब परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो परमानेंट अगर हार्डनेस पाई जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करके उसकी परमानेंट हार्डनेस को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा यूज क्या लिख लोगे आप लोग, इन अ बोथ क्लॉथ एंड पेपर, इन अ क्लॉथ फैक्ट्री, क्या लिखोगे, इन अ क्लॉथ फैक्ट्री। तीसरा क्या लिख लोगे आप लोग, पेपर फैक्ट्री, मतलब कागज वाली जो कंपनी होती, कागज के निर्माण में, कागज की कंपनियों में पेपर फैक्ट्री। तो इस प्रकार से आप लोग 3-4 इसके उपयोग रख सकते हो। इन लैब तो लिखना ही लिखना है, बाकी ये 3-4 फैक्ट्री मतलब जो होते हैं इनके क्या कर लेते हैं हम लोग, यूज याद कर लेते हैं। साथ में कलर उड़ाने के में भी काम आता है, इसमें अगर हम उसको मिला दें किसी के तो कलर को उड़ाने में भी इसका क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, यानी कि रंजक के रूप में भी उसे हिंदी में बोलते हैं। तो इतने आप लोग की क्या होगा इसके, ये वॉशिंग सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के आपके कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आप लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ छोटा सा, वो पेपर में नहीं पूछता लेकिन पेपर में पूछता है। किस प्रकार से पूछता हूं वो मैं बताता हूं। एक रिएक्शन आती है पेपर में अक्सर, उसका नाम, फॉर्मूला या फिर उसका रिएक्शन, दो ही चीज पूछते हैं, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट करो, मैं इसको साफ कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक तो आपका होता है जिप्सम, ये क्या होता है आपका जिप्सम, वो एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पे आपके दो टर्म होते हैं, एक जिप्सम, एक क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। क्या होता है फार्मूला इसका, होता है CaSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O। ये क्या होता है आपका जिप्सम का, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, POP भी कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, POP, जो हम लोगों ने घर में पुट्टी के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो POP भी होता है आप लोग के यहाँ पर, मतलब सब लोग यूज करेंगे घर में, सबके यहाँ पुट्टी होगी दीवारों में, तो वो एक्चुअली POP ही होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये बनता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। अंतर कितने का है दोनों में, इसमें 2H2O, इसमें क्या है हाफ H2O होता है, ठीक है। ये पेपर में या तो नाम से फॉर्मूला पूछता है, या फिर पूछता है कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाए या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए, मतलब जस्ट उल्टा।
यानी कि जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए और प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे जिप्सम हम लोग बनाते हैं। तो देखो बात को समझो, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे इसको क्या करा हम लोगों ने, गर्म करते हैं। जैसे जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस का यहाँ पर 3/2H2 क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, फिर से उल्टा कर दें। इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, इस समय यानी कि पीओपी में जैसे 3/2H2 मिला देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर निकलता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते तो जिप्सम बन जाता है। ऐसे समझो, आप लोगों ने शायद घर में आपके यहाँ डिजाइन वगैरह बनी होगी तो जिप्सम लेते हैं और जिप्सम में मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं तो पानी डालते तो वो जिप्सम बन के दीवारों में, छत में आप लोगों ने डिजाइन देखी होंगी। वो जो सारी डिजाइन होती है वो क्या होती है, जिप्सम में पानी मिला के, यानी पीओपी बन जाते हैं। जिप्सम पीओपी में पानी मिलाते हैं तो जिप्सम बन जाता है और जिप्सम से क्या होती है, सारी घरों की डिजाइनिंग जो होती है वो सारी उसी से निकाली जाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग को बिल्कुल याद रखना कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आप लोग का फॉर्मूला CaSO4.12H2 क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है। अक्सर पेपर में फॉर्मूला ही पूछा जाता है इसका। फिर इसके यूज पूछे जाते हैं कहाँ है, तो फॉर डेकोरेशन द होम, घर को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, घरों में डिजाइन निकलवाना। ठीक है, घरों में जो डिजाइन निकली होती है, छत के ऊपर जो निकली होती है, वो सारे के सारे डिजाइन जो होती हैं वो आप लोग इसी से बनी हुई होती है। दूसरी बात, फॉर मेकिंग द, इसके छोटे छोटे आप लोग देखेंगे पॉट्स वगैरह देखेंगे तो ठीक है, फॉर मेकिंग द पॉट्स, डिजाइनर पॉट्स, तो डिजाइनर पॉट्स बनाने में इसकी किया जाता है। फॉर मेकिंग द मतलब मूर्तियां, जैसे हम लोग क्या होते हैं, जो मूर्तियां वगैरह बनी होती हैं वो भी जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनी हुई होती हैं। तो मूर्तियां वगैरह बनाने में क्या होता है, हम लोग इन्हीं का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जैसे इसमें पानी में डालते हैं हार्ड सब्सटेंस के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, जो दीवारों या छतों पे हम लोग पुट्टी मतलब बनाते हैं, प्लास्टर डिजाइन बनाते हैं, तो जैसे उसको लगा कर बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वो क्या हो जाता है, वहां पे सेट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जिप्सम का यूज यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर डेकोरेशन द होम, फॉर मेकिंग द पॉट, फॉर मेकिंग द मूर्तिज, यानी मूर्ति वगैरह बनाने में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही नहीं, आज के इस लेक्चर में चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा, सेकंड चैप्टर जो इसका था केमिस्ट्री का। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर जो हमारा नहीं, एक कल तो केमिस्ट्री को ही पूरा खत्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो थर्ड लेक्चर हम लोग क्या होगा लेके आप लोग के साथ में हाजिर होंगे। तो हम लोग थर्ड लेक्चर को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन थर्ड लेक्चर कंप्लीट से करने से पहले आप लोग सेकंड लेक्चर बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है आप उसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।